की दुआओं के साथ आप सबको अल्लाह ताला अपने घरों में खुश खुरम आबाद रखे। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा मज़े की होने वाली है क्योंकि मैं बना रही हूँ मूली वाले चीज़ पराठे, यानी मूली चीज़ पराठे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आटा गूंदना होगा। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले आटा गूंद लेते हैं। मैंने मोबाइल जो था वो स्टैंड पे लगा दिया था और मैं इतनी स्पीड से आटा गूंद नहीं रही, मैंने स्पीड जो है वो बढ़ाई है वीडियो की। ठीक है, और यहाँ पे अब जो है ना आटा बस ऑलमोस्ट डन होने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी किसी कोई फिलिंग वाला हम पराठा बनाते हैं तो उसमें ना हल्का सा हम सॉल्ट ऐड करते हैं, उससे जो है ना मतलब अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना ऐसे ही हाफ़ टी स्पून के हिसाब से नमक डाल रही है और अब अच्छे से जो है मैं इसको गूंद लूँगी। और ये मैंने बड़ा सॉफ्ट सा करके रखा है गूंदा आटा, ज़्यादा सख्त नहीं, मतलब सही बनता पराठा, नरम नरम सा। और इससे फिर रोटियां फूलती हैं। जब हम आटा सॉफ्ट या नॉर्मल गूंदते हैं ना, नरम सा करके गूंदते हैं, उससे रोटियां बड़ी नरम बनती हैं और सॉफ्ट होता है। जब तक आटा जो है वो मीन्स के होता है उसको थोड़ी रेस्ट देते हैं, तब तक हम यहाँ पे कर लेते हैं जी मूलियों को कद्दूकश कर लेते हैं। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखें जी कितनी मैं प्रो बनी हुई हूँ, मैंने मिनटों में मूलियाँ कर ली हैं। यहाँ पे अब हम इनका जो पानी है वो ड्रेन कर लेते हैं अच्छी तरह, इनको प्रेस कर कर के मूलियों का जो है वो पानी करना है। इससे ये होगा कि वो ड्राई हो जाएंगी को, तो आपका पराठा जो है उसकी फिलिंग जो है वो फटेगी नहीं और पराठा जो है बिल्कुल बड़ा ही अच्छा और मीन्स के मज़े का बनेगा। अक्सर होता है ना कि हम मतलब देखते हैं बहुत से लोग होते हैं जो मतलब फिलिंग वाला पराठा बनाते हैं, उनके हाथ उनसे फिलिंग वाला पराठा फट जाता है, आधा सामान जो है अंदर की फिलिंग जो है वो बाहर निकल आती है, तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं आप लोगों को ये ट्रिक बता रही हूँ। जब बहुत से लोगों को ये चीज़ पता भी है, बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं आपको मैं कोई बहुत बड़ी कुक नहीं हूँ, शेफ़ नहीं हूँ। मैं जस्ट ये जिस मेथड से मैं बना रही हूँ, मैं जस्ट आपसे अपना मेथड शेयर कर रही हूँ, अपना तरीका बता रही हूँ। और ये चीज़ें जो है मुझे नहीं आती थी, मैंने भी जो है वो कर कर के मुझे करनी आई हैं। पहले मैं भी मिस्टेक्स करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बंदे को काम सीखने से ही आता है। तो यहाँ पे एक मूली कद्दूकश की है ना, उसमें से ये दो मतलब मैंने लड्डू से बना लिए हैं। अब जी ये पानी गिरा देंगे हम और इसको कर लेते हैं, खोल लेते हैं। और अब इसमें हम डाल लेते हैं स्पाइसेस। उसके बाद अब इसमें स्पाइसेस कौन से जाने हैं, चले मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। तो ये आ गया जी मेरा पंडारा बॉक्स, जिसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक, हाफ़ टी स्पून जो है वो खुश्क धनिया, और हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली, और जी हाफ़ टी स्पून ही हल्दी, और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला। बाकी स्पाइसेस जो है वो अपने हिसाब से डाले जाते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से डाले जाते हैं। ये है जी थोड़ी सी अजवाइन, आपको मेरे सारे खानों में अजवाइन नज़र आएगी, और मैं खानों में अजवाइन हल्की सी चुटकी की जितनी जो है ना वो लाजमी डालती हूँ। यहाँ पे सिर्फ 2 पराठे बनाने थे, उनका सामान है, तो उस हिसाब से बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन भी डाल ली है। ये बहुत अच्छी होती है, ये यूज़ करनी चाहिए खानों में, और इसके फ़ायदे भी हैं। ये है जी ब्लैक पेपर, काली मिर्च, तो इसको हम अब आधा चम्मच जितनी हमने बाकी चीज़ें डाली हैं ना, सेम उसी क्वांटिटी में हम ये भी डाल लेते। ये देखें जी आपके सामने बिल्कुल हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाल ली है। और अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। ठीक है, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और ग्रीन मतलब ग्रीन ग्रीन सी थोड़ी सी लुक भी अच्छी आती है। और ये चुटकी ही इसकी मैंने जो है ना ऐसे करके वो डाल दी है। ये देखिए आपके सामने मज़े की लग रही है ना, अभी मिक्स होगा तो फिर आप देखना। फिर जी मुझे याद आया कि चले थोड़ी सी जो है ना वो क्रश चिली ऐड करते हैं। मैंने कहा हमने ही खाना है तो स्पाइसी बनाते हैं, और क्योंकि सालन वगैरह के साथ फिर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे मैं बता दूँ थोड़ा सा मैंने ग्रीन लीव्स हरा धनिया जो है मैंने कहा चलें जी ये भी डालते हैं। 2 रोटियां बनानी थी सिर्फ, उसके हिसाब से सारी क्वांटिटी है, 2 से 3 पराठों का ये सामान है, और आप उस हिसाब से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक हो गया, तो जी अब इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और मिक्स करके तब तक जो है ना हमारा आटा भी उसको पड़े अभी 15-20 मिनट हो गए हैं। चलिए जी अब हम करते हैं बनाना स्टार्ट, छोटे छोटे से पेड़े बाउल। तो जी किस किस को रोटियां हाथ से बनाने आती हैं और कौन कौन रोटियां बेलन पे बनाता है, तो जिनको तो हाथ से बनाने आती है वो तो फिर प्रो हुए, तो आपकी बहन तो फिर प्रो हुई क्योंकि आपकी बहन को हाथ से भी बनानी आती हैं।
और ये फिलिंग वाला पराठा है और इसमें मैंने चीज़ भी ऐड करनी है। तो मैंने पहला पराठा जो है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी बेलन पे, और जी दूसरा पराठा मैं आपको हाथ से भी बना के दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा अपना टैलेंट भी दिखाना चाहिए ना। तो जी यहाँ पे पहले कर लेते हैं पेड़े, फिर ये होगा वो उनकी अच्छे से सेटिंग वगैरह हो जाती है, तो फिर रोटी जो है ना खुद ब खुद बढ़ती है। तो अपने हिसाब से रोटी का साइज़, मुझे बड़ी बड़ी रोटियां अच्छी लगती हैं और मैं बड़ी बड़ी रोटियां बनाती हूँ। आप देखोगे आगे मेरा तवे के हिसाब से रोटी है मेरी। तो जी यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको हल्का सा क्या उसको कहते हैं, थोड़ा सा पेड़ा बेल लेते हैं। और यहाँ पे देखो ना, जो बंदा हाथ से रोटी बनाने का आदी हो ना, उनको ये जो बेलनों के चक्कर होते हैं ना वो बड़े अजाब लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि किचन में ना एक खलारा सा मिच जाता है, कि खलारा सा हो गया कि क्या बेलन छेलन। तो जी चलें जी, एक हमने कर लिया है, तो अब जी इसके साथ ही दूसरा कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो जो बंदा हाथ से करने का आदी हो ना उसको, और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि हाथ से रोटी जल्दी बनती है या इस तरह बेलन पे बनाने से रोटी जल्दी बनती है। मेरे ख्याल से हाथ से जल्दी बन जाती होंगी, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा जो हम बार बार कुछ कांटा लगाते हैं उस पर, क्योंकि हाथ पे रोटी उस हिसाब से चिपकता नहीं, मतलब उसको चिपकन सी नहीं आती, वो चिपकती नहीं है। तो यहाँ पे हो गया है जी। अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं एक साइड पे ऑयल। चलें जी, ऑयल लग गया। अब इसको हम कर देते हैं स्प्रेड, एंड देन हम इस पर जो है अपना फिलिंग रखते हैं। ये देखिए फिलिंग देखो कितनी कलरफुल सी है, मुझे बहुत मज़े की लगी। और इतना मज़े का ये पराठा बनना था, क्योंकि ये मैं वॉइस ओवर जो है वो खाना खाने के बाद कर रही हूँ, यानी पराठा खाने के बाद कर रही हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपको प्रॉपर आज बता सकती हूँ कि ये बहुत ही मज़े का बना था। और इसके साथ चाय भी बनाई थी, इलायची वाली चाय, दूध पत्ती और साथ फिलिंग वाला पराठा। और इतना कोई मज़ा आया। और ये मैं आपको ये भी बता दूँ, ये डिनर में खाया है जो है पराठा, डिनर में बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था। और ये आ गया है जी हमारे पास चेडर चीज़ का स्लाइस, जो कि अब इसको मज़ीद मज़े का बनाने वाला है पराठे को, बहुत मज़े का। और मैंने यहाँ पे वीडियो की स्पीड इसलिए तेज़ नहीं की, वो इसलिए कि आप लोग प्रॉपर देख सको कि कौन कौन से स्पाइसेस इसके अंदर डाले हैं और मैं किस तरीके से पराठा बना रही हूँ। और वीडियो की स्पीड ज़्यादा करने से आपको समझ भी नहीं आनी थी और आप देख भी नहीं सकते थे कि मतलब मैंने कौन कौन से स्पाइसेस कितने कितने ऐड किए हैं। तो ये हमने रख दिया इसके ऊपर स्लाइस। अब ये आ गई उसकी दूसरी साइड, और उसको साइडों से हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है। मैंने बहुत नरम सा आटा गूंदा था, मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो आप लोग आगे देखोगे भी तवे के ऊपर कि रोटी फूल भी रही है। तो नरम आटे से जो है ना मतलब रोटी जल्दी बनती है, फूलती भी है, नरम भी रहती है और खुश्क नहीं होती, अकड़ती नहीं है। चलें जी, अब हम इसकी कर रहे हैं सेटिंग और प्रेसिंग, राइट। तो नेक्स्ट अब देखें। अच्छा, यहाँ पे जो है जब तक रोटी हम बड़ी कर रहे हैं तब तक मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। तो जिस हाथ में आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है उस हाथ में आपके पास एक थंब है, तो आपने क्या करना है, अच्छे बच्चों की तरह जो है ना वो सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, लाइक कर देना है वीडियो को, और नेक्स्ट शेयर भी कर देना है। इससे क्या होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ बल्कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। वो इसलिए कि आपको नेक्स्ट जितने भी वीडियोज़ होंगी ना उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप हमारा व्लॉग देखते रहोगे। और ये रहा जी हमारा पराठा, और ये अब हम इसको डालेंगे तवे पे। चेक करें, रोटी तवे के साइज़ के हिसाब से है। वीडियो थोड़ी सी दूर से भी बन रही थी, तो देखें मैंने पहले ही जो है ना वो तवा ऊपर रख दिया था और बटन ऑन कर दिया हुआ था, साथ चाय बननी स्टार्ट कर दी है। तो जब तक जो है पराठे बनेंगे तब तक चाय भी बन जाएगी, फिर मज़े से खाना खाएंगे। ये साइड चेंज करके हल्का से मैंने ऑयल लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे गोल गोल घुमाना है अच्छे से, और ज़्यादा चिमटी की जो है ना, ये जिसको हम टोंग भी कहते हैं, इसके साथ जो है ना ज़ोर से प्रेस नहीं करना। इससे ये होगा कि आपके किनारे टूट जाते हैं, और जो है ना वो जो एक प्रॉपर सा डिज़ाइन सा बनता है ना फिलिंग वाले पराठे पे, वो नहीं बनता। आपने हल्के हल्के हाथों से कोशिश करें कि ज़्यादा इसको ऐसे से घुमाएं भी ना। और ये देखें किनारों पे थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा था, मैंने कहा चलें भी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, और लगा देते हैं। पड़ा हुआ है अभी ऑयल, तो अभी इस तरह मैं जो है ना इसको गोल गोल घुमा रही हूँ। तो अभी आप देखना, और ये विद इन मैं कहती हूँ कि एक दफ़ा तवा गर्म हुआ हो सुकून से जो है ना 2 से 3 मिनट में रोटी बन जाती है।
और ये देखें, अब आप आगे इसका एक जो यमी वाला पार्ट है ना वो देखेंगे कि कितना मज़े का ये चीज़ पराठा बना। और मैंने यहाँ पे जो है ना यूएई में पहली दफ़ा ये मूली वाला पराठा बनाया है, फिलिंग वाला पराठा, यानी फ़र्स्ट टाइम यही पराठा फिलिंग वाला बनाया है। तो अभी बहुत गर्म है, तो अभी बल्कि मैं खोलने लगी थी मेरे हाथ को हवा भी लग गई। तो अब ये देखें धुएँ, ये चीज़ मेल्ट हुई, इतना मज़े का इसका टेस्ट था। चाय के साथ खा के जो है ना मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। आप लोग भी ये लोग लाजमी ट्राई करना, और जब बनाओगे ना तो फिर मुझे कमेंट भी करना कि हमारा पराठा भी बहुत मज़े का बना। तो इसी तरह अब हम वाह वाह वाह, कैसा लगा मेरा वॉइस ओवर वाह पे। तो जी अब हम इसी तरह से हम दूसरा पराठा बना लेंगे। तो जी ये रहा। अब मैं ये पराठा जो है ना आपको हाथ से बना के दिखाऊंगी। इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया और इसमें मैंने चीज़ नहीं रखी, क्योंकि जो है ना एक चीज़ वाला बनाया था और एक विदाउट चीज़ बनाया था। तो ये रहा ऐसे, और आपने सेम इसका भी प्रोसेस वैसे ही करना है। प्रेस करना है और अच्छे से साइडों से, ताकि वो फिलिंग जो है वो साइडों से निकले ना। और ये मैं आपको हाथ से बना के दिखाऊंगी, आप देखना। मैंने इसमें वो बेलना से है, जो रोलिंग पिन है वो मैंने यूज़ नहीं की। अभी आप देखें यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने वीडियो को यहाँ पे स्किप करके चैनल को लाइक कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो देखते हैं इस वीडियो पे कितने लाइक्स आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, कितने लोगों ने इसको शेयर किया है। तो अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। और ये रही, ये देखें, ये रोटी मैंने हाथ से बनाई। और मुझे लगता है मुझसे दूसरे मतलब तरीके के से ज़्यादा जो है ना हाथ से रोटी मुझसे ज़्यादा बड़ी भी बनती है, पतली भी बनती है और अच्छी भी बनती है। और वो वाला पराठा इतना जो है ना वो हुआ नहीं। ये देखें, ये ऐसे बाहर निकल रही थी तवे से भी बाहर, क्योंकि रोटी बड़ी बहुत बन गई थी। और हमेशा जो है ना वो छोटा पेड़ा लेके पतली सी रोटी बनाए, नरम सी रोटी बने, खा के भी मज़ा आया। कुछ चार लोग रोटी की तारीफ़ भी करें, वो होती है रोटी की खूबसूरती। और रोटी बनाने वाले की भी वो क्या कहते हैं उसको, मेहनत, जो कि बाद में रंग लेके आती है। ये देखें रोटी फूल रही है ना, धुएँ निकल रहे हैं, रोटी फूल रही है। हालांकि पहले भी वही पराठा था, सेम वही पराठा, लेकिन ये कि वो प्रेसिंग पॉइंट के साथ बनाई हुई थी, वो प्रेस हो जाता है, बिल्कुल आटा प्रेस हो गया। तो ये हाथ से बनाई हुई रोटी थी। ये इसका जो टेस्ट मैं कहती हूँ वो थोड़ा दोगुना मज़े का हो गया होगा, क्योंकि ये नरम सी बनी हुई थी। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को जो है वो फिलिंग वाले पराठे में कौन कौन सी फिलिंग वाला पसंद है। जैसे कि आलू वाले पराठे, मूली वाले पराठे, कीमे वाले पराठे, या मिक्स वेजिटेबल वाले पराठे, राइट। तो ये रहे दो पराठे। और थोड़ा सा जो है ना मूली का वो जो मटेरियल था बच गया था, वो मैं तीसरी रोटी में डाल दूँगी, जो कि छोटी सी थी। ये रहा हमारा मतलब आज का डिनर। मेरी ज़ुबान जो है वो फबल कर रही है। जी उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, चाय के साथ मूली वाले पराठे मज़े के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बाय बाय, टेक केयर।